हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस डूइंग वेल एंड गुड। सो गाइस, आज आपके साथ मैं मार्केट की अपडेट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ। छोटी सी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रॉपर मार्केट के बारे में जानना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हो बिगनर ट्रेडर्स हैं, ये जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोगों को पता है कि भाई मार्केट 5 से 6 दिन से डे बाय डे नीचे ही आ रही है। तो अब बहुत सारे लोग मैसेज करके कह रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि भाई आल सीज़न ख़त्म हो चुका है। जो बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाना था वो बना लिया है, अब इसके बाद मार्केट ने नीचे ही आना है। आप लोगों के सामने मैंने एक वेबसाइट खोली हुई जिसमें तमाम के तमाम जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे अपने अभी फ़िलहाल जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो गिरे हुए हैं और तमाम ब्लीड कर रहे हैं। तो अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो अगस्त में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जिन तकरीबन सारे लोग बुलिश थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं अपनी तमाम कम्युनिटी को ये कह के बैठे हुए थे कि भाई जो अगस्त आने वाला है वो टोटली बुलिश होने वाला है। तो अब जिन लोगों ने लॉन्ग्स खोली हुई थी, अब उन लोगों को तो लिक्विडेट करना ही था ना मार्केट ने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे स्टार्ट हो चुकी है। अब भी स्टिल मार्केट का अभी भी ट्रेंड अपवर्ड में ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपको अभी से या कल से ऊपर जाती हुई देख सकती है। अब जितनी भी फिलहाल मार्केट चल रही है वो चल रही है फंडामेंटल। जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं आजकल में, आप लोगों को पता होगा कि भाई एक न्यूज़ 30 जुलाई को आई, जो कि पावल ने स्पीच दी, उसके बाद फेड रेट आया, जिसमें रेशो आई, जिन्होंने जो अकॉर्डिंग टू रेशो थी 2.6%, लेकिन 2.6% से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। 2.6 की एक्सपेक्टेशन थी और रेशो 3.0% की आई, जो कि यूएस के लिए तो बहुत अच्छी है मगर क्रिप्टो के लिए इतनी खास नहीं थी। तो रेट कट होने नहीं थे, जो कि पहले से फाइनलाइज था, लेकिन उसके बावजूद रेट कट का जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो थी सितंबर में। तमाम लोगों को पता था कि 90% चांसेस हैं रेट कट अगर अगस्त में नहीं हुए तो सितंबर में पावल जनाब जो हैं उन्होंने कर ही देने। मगर जो उनसे उनकी स्पीच हुई, स्पीच में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने बोला, उसके मुताबिक मार्केट ने न अपना वो रिएक्शन दिया और मार्केट बहुत बुरी तरह से ब्लीड की। अब ये कह सकते हो कि मैं जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई अभी फ़िलहाल हम देखेंगे यूएस में अगर जो भी डाटा आएगा आगे, जॉबलेस का डाटा आने वाला है 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, आपको कल को एक और डाटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे मार्केट किस तरह रेट करती है। तो अगर उसने ये कंफर्म नहीं कहा कि भाई सितंबर में मैं रेट कट कर दूंगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उनको इतना फोर्स किया कि भाई रेट कट कर दो, लेकिन फ़िलहाल अब चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि 50-50 चांसेस हैं कि सितंबर में भी रेट कट ना हो। अगर सितंबर में भी रेट कट नहीं होता तो आपको उस तरह का आर सीज़न देखने को नहीं मिलने वाला जो कि लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। बट फिर भी ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इस मतलब कि 2-4 दिन में आपको मार्केट 1 लाख पे या 1,06,000 पे देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल आपके साथ में थोड़ा सा जो चार्ट्स हैं उनके एनालिसिस डिस्कस कर लूँ। फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो मार्केट चल रही है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस ही रही है। अब मैंने आपके साथ, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया हो तो उसमें आपको मैंने डेली बेसिस पे चार्ट्स भी अपडेट होते रहते हैं। अब ये देखो, मैंने एक डेली बेसिस का जो टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, इसमें मैंने एक बुल फ्लैग बनाया हुआ है। बुल फ्लैग में अगर अभी तक मार्केट इस बुल फ्लैग में ही मूवमेंट कर रही थी, तो मतलब कि ये सीन था कि आप स्पोर्ट से लोग लेते थे और रेजिस्टेंस पे बाय करते थे, रेजिस्टेंस से मतलब कि लेते थे और स्पोर्ट पे बाय करते थे, ये सीन चल रहा था। और बुल फ्लैग का मतलब ये था, जिस तरह ये पीछे बुल फ्लैग बना, मार्केट ने वैसे परफॉर्म किया। उसके ये दिखा दूँ मैं आपको, ये पीछे भी एक बुल फ्लैग बना हुआ है, मार्केट बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करके एक बुल फ्लैग कंप्लीट करके ऊपर चली गई। ठीक है, तो अब इधर भी बुल फ्लैग बना रही थी, लेकिन अब जो कल की जो कैंडल है वो डेली की नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ने 1,12,000 तक आना ही आना है। ठीक हो गया। अगर यहाँ अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा, अगर आज की क्या मतलब कि जो आज की जो डेली कैंडल है ये फिलहाल नीचे ही चल रही है, अपने जो हमारे रेजिस्टेंस जो हमारी सपोर्ट है उससे नीचे चल रही है। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती है जाके, तो कह सकते हो कि भाई इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे आके 1,14,000 पे आके इसने सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग्स खोली हुई थी। तो उसके बाद मार्केट दोबारा से अपने वही ट्रेंड में चली गई। अगर यहाँ पे आज की डेली क्लोजिंग यहीं हो जाती है तो फिर आपको ऑब्वियस बात है कि नेक्स्ट डे जो भी होगा उसमें आपको मार्केट 1,02 से 3 दिन में 1,12,000 से 13,000 देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट यहाँ से 1,08,000 7,000 पे भी देखने को मिलेगी। अभी तक अगर आप लोग ये देखो कि मैंने एक ये ट्रेंड लाइन डाली हुई है,
तो इसको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती तो मार्केट अभी ऊपर ही है, मतलब कि 12,000 13,000 तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी है 1 से 2 दिन के अंदर। लेकिन अगर आज की कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट आपको यहीं से 1,14,000 15,000 से आपको दोबारा 1,18-19,000 भी देखने को मिल जाएगी। तो अब आते हैं आल सीजन पे, आल कॉइन्स पे आते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डोमिनेंस पे लेके जाता हूँ। अब बीटीसी की जो डोमिनेंस है ये सारा मेन किरदार अदा करती है आज जितने भी लोग बैठे हैं आल सीजन के इंतजार में। अब आप लोग ये देखो कि ये जो डोमिनेंस है ये किस तरह कितनी बुरे तरीके से यहाँ से इसका जब ब्रेकआउट हुआ कितने बुरे तरीके से गिरी, और इसने यहाँ पे आके अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिटेस्ट किया और वापस ऊपर चली गई। ये मैंने डेली डेली का इसका मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अभी देखें यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, वापस ऊपर चलेगी। अब इसने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना तो लिया क्योंकि यहाँ पे ये रिजेक्ट होके वापस नीचे आई है, और वापस अब यहाँ पे देखें अब 5 से 6 दिन से जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो तमाम गिर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये डोमिनेंस है ये ऊपर ही जा रही है। 1 2 3 4 5 6 दिन से ऊपर जा रही है, 3 से 5 दिन से। अब ये अपने स्पोर्ट पे रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। इसने विक तो ऊपर की दे दिया, फिलहाल ये भी रेजिस्टेंस से नीचे ही है। अब आज की डेली जो क्लोजिंग है इस पर डिपेंड करता है, अगर ये अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी भी आपको 1,11,000 12,000 पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जितने भी ओल्ड आल कॉइन्स हैं, एथीरियम है, एथीरियम भी आपको 3400 पे इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर ये यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो जाती है नेक्स्ट कैंडल, मतलब कि यहाँ से फेक आउट दे के वापस नीचे आ जाती है, तो आपको दोबारा से इथीरियम आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तकरीबन 3800 पे 3900 पे दोबारा देखने को मिलेगा। और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं आल्ट कॉइन्स हैं वो भी आपको दोबारा ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल यही कहूँगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है आजकल मार्केट में। उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तमाम अपडेट्स मिलती रहती हैं, और फ्री सिग्नल्स भी आपको वहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। अगर आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना तो लिंक्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी सवाल हो आपका मार्केट के बारे में या किसी भी कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो, या किसी भी कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हो बुल रन से पहले, मतलब कि 2 3 मतलब कि जैसे कि साल 1.5 साल पहले आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई और आप लोग इंतज़ार में बैठे हो कि भाई अब बुल रन स्टार्ट होगा तो हमारी जिस प्राइस से हमने उस कॉइन को ख़रीदा था उस प्राइस पे आएगा या उससे ऊपर जाएगा, तो उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय गाइस।